This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज लाइन पर। शहर विधायक और उप महापौर का ही कट गया चालान। कार पर लगी पदनाम की प्लेट और हेंकड़ी एक साथ निकाली, चुकाने पड़े 500। यहाँ बस रुकी नहीं कि ग्रामीण पिलाते हैं ठंडा पानी। 15 सालों से ग्रामीण कर रहे हैं ये नेक काम। नसीराबाद सिटी सीआई मासिक बंदी मांग कर फंस गए, शक हुआ तो पीड़ित को ही कर लिया गिरफ्तार। उदयपुर में 3 घंटे चला पपी का रेस्क्यू, सुरंग में फंसा रहा 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकला। शिल्पग्राम के दर्पण सभागार में नाटक कल्पना पिशाच का मंचन, समाज में व्याप्त ऊंच नीच भेदभाव एवं सामाजिक विषमताओं को दर्शाया। और अब खबरें विस्तार से। यातायात नियमों को धता बताकर अपने वाहनों के आगे नंबर प्लेट से बड़ी प्लेट लगा अपने पदनाम लिखने वाले रुबाबदार लोगों का रौब गुरुवार को जोधपुर में कुछ हल्का हो गया। मोबाइल मजिस्ट्रेट ने ऐसे वाहनों के जमकर चालान काटे। चालान कटने के दौरान ये रुबाबदार लोग सड़क किनारे खड़े होकर मोबाइल मजिस्ट्रेट के सामने बेबस नजर आए। चालान कटाने वालों में जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार, नगर निगम उत्तर के उप महापौर अब्दुल करीम जानी के अलावा कुछ जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच तक शामिल थे। मनीषा पवार अपनी कार से आज मेडिकल कॉलेज होकर निकल रही थी। उस समय वहां मोबाइल मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत वाहनों की जांच कर रहे थे। उन्होंने विधायक की कार को भी रोक दिया। मनीषा की कार के आगे नंबर प्लेट के ऊपर विधायक लिखी एक प्लेट और लगी थी। कुमावत ने इसे नियम विरुद्ध पाया और उन्होंने हाथों हाथ 500 रुपए का चालान काट विधायक को थमा दिया। साथ ही उनकी विधायक लिखी प्लेट को भी खोल दिया गया। मनीषा पवार ने बताया कि ना तो उनकी और ना ही उनके ड्राइवर को इस नियम के बारे में कोई जानकारी थी। ऐसे में मोबाइल मजिस्ट्रेट की तरफ से नियम बताए जाने पर उन्होंने न केवल चालान अदा किया बल्कि प्लेट भी हटवा दी। मनीषा पवार की कार का चालान कटने के 1 घंटे बाद पावटा चौराहे पर उप महापौर जानी की कार को यातायात पुलिस ने रोक लिया। कार की नंबर प्लेट के साथ उप महापौर लिखी एक अतिरिक्त प्लेट भी लगी हुई थी। उन्होंने काफी देर तक पुलिस के साथ तकरार की। पुलिस ने समझाया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि किसी नियम के तहत उन्हें यह प्लेट लगाने की अनुमति है तो इस नियम की जानकारी से अवगत कराएं। इस दौरान किसी ने जानी को समझाया कि शहर विधायक मनीषा पवार का भी इसी कारण से चालान कटा है और इस पर वे चुप हो गए और चालान कटवा कर कार में जा बैठे। आज मोबाइल मजिस्ट्रेट ने जिला परिषद सदस्य, सरपंच, नगर पालिका चेयरमैन, पिंडवाड़ा पंचायत समिति सदस्य बावड़ी सहित कई रुबाबदार लोगों के चालान काटे और प्लेटें उतरवा दी। उल्लेखनीय है कि यातायात नियमों के अनुसार कार की नंबर प्लेट के अतिरिक्त किसी भी तरह के पदनाम की प्लेट लिखवाने पर यातायात पुलिस चालान काट सकती है। ये अलग बात है कि अमूमन यातायात पुलिस ऐसा करती नहीं, लेकिन आज मोबाइल मजिस्ट्रेट के एक्शन में आने के कारण चालान काटने पड़े। रिश्वतखोरी धड़ल्ले से और बिना किसी लाग लपेट के कैसे होती है, इसकी बानगी देखिए। सीआई साहब खुलेआम मासिक बंदी मांग रहे थे। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन यहाँ तो कोतवाल पर ही इल्जाम है। पीड़ित जब शिकायत लेके पहुंचा तो उल्टा उसे ही फंसा दिया गया। नसीराबाद सिटी थाना प्रभारी भंवर सिंह गौड़ द्वारा इलाके में शराब की दुकान से 15,000 रुपए मंथली की डिमांड किए जाने का मामला सामने आया है। दुकानदार ने परेशान होकर एसीबी को शिकायत दी थी। एसीबी ने शिकायत के सत्यापन के लिए मय रिकॉर्डर परिवादी को थाना प्रभारी के पास भेजा था, लेकिन थाना प्रभारी गौड़ को एसीबी कार्रवाई की भनक लग गई और उसने परिवादी को थाने में बिठा लिया। बाद में शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया और इसके बाद थाना प्रभारी थाने से निकल गए। परिवादी का आरोप है कि थाना प्रभारी ने रिकॉर्डर छीन लिया। एसीबी उप अधीक्षक पारसमल ने बताया कि देर रात एसीबी ने थाना प्रभारी और कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र में शराब की दुकान के लाइसेंसदारी कमलेश मेहरा ने एसीबी को शिकायत दी थी कि थाना प्रभारी भंवर सिंह दौरान उसने हर महीने 15,000 बतौर मंथली की डिमांड कर रहे हैं, जबकि वह इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकता। रुपए नहीं होने पर किसी भी बहाने से पुलिस उसे परेशान कर रही है। डीआईजी समीर सिंह के निर्देश पर एसीबी टीम ने शिकायत के सत्यापन की कार्यवाही शुरू कर दी। इसके तहत बुधवार को परिवादी मेहरा का वॉइस रिकॉर्डर देकर थाना प्रभारी भंवर सिंह से मिलने और सत्यापन के लिए भेजा गया। मेहरा की बातचीत से थाना प्रभारी भंवर सिंह को शक हो गया और उसने तलाशी लेकर मेहरा से रिकॉर्डर छीन लिया और उसे हवालत में बंद करने की धमकी देकर थाने में बैठा लिया। पुलिस ने परिवादी मेहरा के खिलाफ धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया। बाद में एसडीएम के आदेश से मेहरा को जमानत पर रिहा किया गया। एसीबी डीआईजी समीर सिंह ने बताया कि ब्यूरो की ओर से थाना प्रभारी भंवर सिंह और कांस्टेबल गजानंद के खिलाफ राजकार्य में बाधा और सरकारी उपकरण रिकॉर्डर गायब करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई है। एसीबी के मुताबिक वॉइस रिकॉर्डर लेकर भेजने की प्रक्रिया राजकार्य की श्रेणी में आती है। पीड़ित को शांति भंग में गिरफ्तार करने के बाद सीआई भंवर सिंह थाने से निकल गए और एसीबी की टीम पूछताछ के लिए थाने में ही इंतजार करती रही, लेकिन वे वापस नहीं आए। उनका पता भी नहीं चल पाया। एसीबी मामले की जांच में जुटी है, लेकिन एक बात तो सच ही है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये रुकेंगे नहीं। आज यहाँ कल और कहीं करेंगे, पर करेंगे जरूर।
बेजुबान जानवर कह तो कुछ नहीं पाते, लेकिन उन्हें तकलीफ होती जरूर है। परेशानियों में भी वो पड़ जाते हैं, बस उनकी तकलीफ कोई समझे तो। उदयपुर के सब सिटी सेंटर इलाके में एक पपी 3 घंटे तक बड़े नाले में फंसा रहा। एनिमल एड की टीम ने उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया। बुधवार शाम 5 बजे पपी नाले में जा गिरा और बाहर निकलने का रास्ता नहीं होने की वजह से नाले में ही फंसा रहा। इस दौरान जमा हुई राहगीरों की भीड़ को देखकर वो डर गया और नाले से गुजर रही एक गंदे पानी की छोटी सुरंग में कटीली झाड़ियों में फंस गया। करीब 3 घंटे तक वो वहीं फंसा रहा। नाला करीब 20 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा था। पपी करीब 1 महीने का था। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना एनिमल एड को दी तो टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पपी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। एनिमल एड संस्थान के दीनदयाल गोरा ने बताया कि सब सिटी सेंटर के नाले में पपी के फंसे होने की सूचना मिली थी, जिस पर टीम के नंदू और निखिल मौके पर पहुंचे। नाले के बीच छोटी सुरंग में पपी फंसा था। सुरंग करीब 30 फीट लंबी थी और नाले का गंदा पानी होने के कारण जहरीली गैस भी बन रही थी। ऐसे में टीम के नंदू और निखिल ने सूझबूझ से पपी का रेस्क्यू कर लिया। गोरा ने बताया कि रात करीब 7 बजे शुरू हुआ ये रेस्क्यू करीब 9 बजे जाकर खत्म हुआ। पपी को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सका और अब डॉग पूरी तरह स्वस्थ है। शाम का वक्त होने से रेस्क्यू करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था, मगर आखिरकार जिद और लोगों की मेहनत के चलते ये मुमकिन हो पाया। राजस्थान के उदयपुर में सब सिटी सेंटर रेती स्टैंड पर अब शुरू हो गई है डीएलटी कार्गो सुविधा। इसका शुभारंभ किया मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत रास बिहारी शरण शास्त्री ने। क्षेत्रीय पार्षद डॉक्टर सोनिका जैन, डॉक्टर भगवती शंकर व्यास, दिलीप कुमार गंगवाल आदि कई गणमान्य नागरिक इस मौके पर उपस्थित रहे। शुभारंभ के बाद अतिथियों का उपरना और पगड़ी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। डीएलटी सेंटर के चंद्र प्रकाश और गजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस बारे में विस्तार से बताया कि यहाँ पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और इसके साथ ही मूवर्स एंड पैकर्स जैसी कई सुविधाएं अब भरोसे के साथ मिल पाएंगी। इसके लिए डीएलटी कार्गो अपने ग्राहकों के विश्वास पर खरा उतरने का वादा करता है। बता दें कि यहाँ टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम भी शुरू हो गया है, जिससे कि आपकी यात्रा अब होगी टेंशन फ्री। जल्दी ही ऑल ओवर इंडिया ये सर्विस शुरू कर दी जाएगी। उदयपुर में इस सेंटर की शुरुआत से यहाँ के लोगों को काफी किफायती दरों पर यह सुविधा मिल पाएगी। डीएलटी कार्गो के पूरे परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नए व्यवसाय की शुरुआत की है और ईश्वर से ही प्रार्थना कि ये आगे से आगे बढ़े और जिस सच्चे मन से इन्होंने शुरू किया उसमें सेवा भाव से काम करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं परिवार के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन, पार्षद वार्ड 27। आज डीएलटी कार्गो के इनॉग्रेशन सेरेमनी में यहाँ पर परिवारजनों की तरफ से जो इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी गई उसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस तरीके से इस नए आयाम नए व्यवसाय की शुरुआत करी है, ये व्यवसाय नए आयाम स्थापित करें और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो ये नया व्यवसाय है ये दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। आप देश ही नहीं अपितु विदेश में भी इसकी नई व्यवस्थाएं कराएं एवं आपका व्यवसाय नए आयाम को छुए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। डीएलटी कार्गो के शुभारंभ पे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हनुमान सिंह जी एवं पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सहज सरल सौहार्दपूर्ण वातावरण के व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, लेकिन एक नए आयाम की आपने जो एक प्रथम सीढ़ी का जो सोपान आज प्रारंभ किया है वो केवल उदयपुर ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और आम जनता के लिए सहज और सरल रहेगा और हर व्यक्ति को आपके इस कार्गो का पूरा लाभ पूरे भारतवर्ष में मिलेगा और आपकी जो सेवा जो है सदैव सभी लोगों को मिलती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद और निरंतर इसका प्रचार प्रसार संवर्धन और निरंतर आपको प्रगति का नया आयाम प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ डॉक्टर भगवती शंकर व्यास, उदयपुर। दिस इज़ द कार्गो DLTC एंड डिस्कवर लैक्स सिटी टूर एंड ट्रैवल। टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए मैंने इसे लॉन्च किया था 2011 में। सिंस मैं निरंतर पर्यटन को सेवा देता रहा हूँ और कंटिन्यू तटस्थ देता रहता हूँ और इस ट्रैवल से मैं टूरिज़्म को बढ़ावा देने के प्रोत्साहन से मैंने इसे ओपन किया और देश विदेश में कुछ पार्सल्स जो इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोगों को एक सुविधा उत्पन्न कराने के लिए मैंने इसे लॉन्च किया है। इसका नाम मैंने डिस्कवर लैक्स सिटी कार्गो एंड ट्रैवल DLTC रखा है, जिसमें मेरे साथ में गजेंद्र सिंह राठौड़ और ललित चौबीसा काफ़ी लोग सहयोगी मेरे साथ सहयोग दे रहे हैं। तो मैं इन लोगों का
और आप लोगों की टीम्स का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे 2 शब्द कहने के लिए। सुविधाएं क्या क्या रहेंगी? सुविधाओं के अंदर में T+2 है, द डिलीवरी ऑफ डिस्पैच पैकर्स एंड मूवर्स द आला गवर्नमेंट्स। अधिकारियों का कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उनको एज ए सेटअप ऑफ द अदर स्टेट ऑफ द प्लेस, वहाँ पर इनको एग्जीक्यूटिव सेटअप देना पड़ता है। उसके लिए मैं उन लोगों का तत्पर हेल्प रहेगी मेरी और सपोर्ट रहेगा कि मैं एज सुन एज इनको शिफ्टिंग करवा कर इनका रूपांतर जो जॉब है वो रेगुलर में रखूँगा ताकि इन लोगों को दुविधा ना आए प्रशासनिक सेवा के अंदर। DLTC कार्गो एंड ट्रेवल्स शुभारम्भ किया है आज के दिन। हम सहयोग कर रहे हैं कि आगे बढ़े और आगे चल के आगे काम करें और पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैलाने की कोशिश करेंगे। इसमें बसेज की सर्विसिंग और डिलीवरी बुकिंग सब होगी और हम चाहते हैं आगे से आगे बढ़े। लेक सिटी ट्रैवल्स एजेंसी का उद्घाटन है जिसका कार्गो संबंधी कार्यक्रम रहेगा और पूरे उदयपुर संभाग के अंदर इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ऐसी सुविधा पहले अपने यहाँ कार्गो की नहीं थी, तो ये क्या देश विदेश से भी एक्सपोर्ट की कार्गो सुविधा है और हमारे भाई गजेंद्र सिंह जी इसके MD है और मित्र है केरल से, वो इन्होंने मिलकर इसका शुभारंभ किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर शहर की तरफ से। प्रकाश मेवाड़ा, जिलाध्यक्ष उदयपुर। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला के समापन अवसर पर रिजवान जहीर उस्मान द्वारा लिखित एवं सुनील टांक द्वारा निर्देशित नाटक कल्पना पिशाच का मंचन शिल्पग्राम के दर्पण सभागार में किया गया। शिल्पग्राम के दर्पण सभागार में आयोजित नाट्य संध्या में मंचित नाटक के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच, भेदभाव और सामाजिक विषमताओं को दर्शाया गया। नाटक एक पुराने गाँव की कहानी बताई गई है जिसमें क्रूर जमींदारों का गाँव की जनता के प्रति दुर्व्यवहार, ऊंच नीच का भेदभाव, गरीबों का शोषण जैसी समस्याओं को एक कड़ी के रूप में पिरोया गया है। इस नाटक में पिशाच की संज्ञा जमींदारों को दी गई है तथा कल्पना की संज्ञा उस पिशाच की कैद से मुक्त होने के लिए किए गए संघर्षों और उन बेबस लोगों के सपनों से जुड़ी हुई है। समय के साथ साथ शोषण का स्वरूप बदलता गया। समय समय पर किए गए शोषण के विरोध के लिए आवाज उठाई गई, परंतु आज भी कहीं न कहीं ये शोषण समाज का हिस्सा है ही। इस नाटक के मंचन में प्रयुक्त कलाकार जमींदार शैलेंद्र शर्मा, बंधक मुकेश मेघवाल, जिगर जोशी, भावेश सिंगटवाड़िया, जासूस अशोक कपूर, पति रमेश नागदा, चंपा तमन्ना गोयल, चमेली रिमझिम जैन, किन्नर बिजली मोहसिन खान, सहेली युविका गहलोत, बच्चे काव्या, पाखी, स्टेज मैनेजर मोनिका भट्ट, महिपाल सिंह राठौड़, सेट एवं प्रॉप्स शैलेंद्र शर्मा, नरेश गौड़, जिगर जोशी, कॉस्ट्यूम जगदीश चंद्र पालीवाल, अजय शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी, मेकअप प्रीति चौहान, म्यूजिक अखिलेश झा, कैमरा अक्षय जैन, लाइट्स राकेश झंवर, प्ले डिजाइन शैलेंद्र शर्मा, डायरेक्शन सुनील टांक और बैक स्टेज सुमित राजपुरोहित हैं। बानसूर के गांव हाजीपुर में करीब 15 सालों से लगातार गांव के लोग मुख्य बस स्टैंड पर पानी की प्याऊ लगाते आ रहे हैं। अलवर रोड पर स्थित यह गांव पानी की प्याऊ को लेकर काफी चर्चा में है। यहां अलवर और कोटपुतली की तरफ से आने वाले प्रत्येक वाहनों को रुकवाकर मटके का ठंडा पानी पिलाया जाता है। आने जाने वाले वाहन चालक और रोडवेज बसों में सफर करने वाली सवारियां इसकी काफी सराहना करते हैं। गाँव वालों ने बताया कि पूरे गाँव के सहयोग से यह प्याऊ चलती है, जिससे गाँव का पूरा सहयोग रहता है। गाँव के लोग निस्वार्थ भाव से इस सेवा में लगे रहते हैं। जो भी आता है वह पानी पिलाने में लग जाता है। ये सिलसिला सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चालू रहता है। हाजीपुर से निकलने के बाद बस में हर सवारी इनकी ही बात करती नजर आती है। रोडवेज बस या अन्य कोई वाहन के आते ही गांव के लोग पानी के मग लेकर दौड़ पड़ते हैं। पानी पिलाने के लिए 20 से 25 लोग प्रत्येक खिड़की पर खड़े हो जाते हैं। बस में मौजूद सभी सवारियों को महज 2 मिनट में ही पानी पिला देते हैं। वहीं ड्राइवर भी बस को तब तक वहां खड़ी रखते हैं जब तक कि बस की सभी सवारी पानी नहीं पी लेती। सनी देओल इन दिनों उदयपुर में हैं और वह अपनी आने वाली फिल्म गदर के रीमेक और सूर्या फिल्म की शूटिंग करने के लिए यहां पहुंचे हैं। यहां के अनंता रिसोर्ट में वे रुके हैं और उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा और रवि किशन सहित बाकी की स्टार कास्ट भी है। फिल्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण सीक्वेंस इन दिनों उदयपुर में शूट किए जा रहे हैं। इनमें क्रॉस बॉर्डर, लव और इमोशनल सीन शामिल हैं। शानदार एक्शन सीक्वेंस भी उदयपुर में शूट किए गए हैं और इनके फोटोज गुरुवार को सामने आए। गदर की रीमेक के लिए टीम ने अपनी शूटिंग का पहला हिस्सा पालमपुर में शूट किया, वहीं उसके बाद इसकी शूटिंग लखनऊ में हुई। अब उदयपुर में रायता हिल्स, फतेहसागर झील के किनारे, रानी रोड और गोगुंदा के पहाड़ों में शूटिंग हुई। रायता की खूबसूरत पहाड़ियों और फतेहसागर किनारे कई इमोशनल और लव सीन शूट हुए। गोगुंदा, उबेश्वर की पहाड़ियों में कार को चेज करने के एक्शन सीक्वेंस
शूट किए गए। सनी देओल के उदयपुर में स्टे के दौरान शहर भर के कई लोगों ने फोटोज खिंचवाए। शूटिंग के दौरान सनी अपने बियर्ड लुक में नजर आए। गदर में जहां आज़ादी के बाद बंटवारे से जुड़ी कहानी थी, वहीं अब यह फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध के इर्द गिर्द बुनी गई है। फिल्म 24 साल के अंतराल के बाद की कहानी से शुरू होगी। फिल्म में सनी और अमीषा के अलावा डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा है। उत्कर्ष वही हैं जिन्होंने गदर में सनी देओल के बेटे जीते का किरदार निभाया था। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।